ये चैनल बात करता है, उठा के मुंह बिशाहों से, जहां को बाखबर करता है ये मुफलिस की आहों से। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नज़र करते हैं। अदालत उज़्मा ने इस थाना तकर्री मामला दिल्ली हाई कोर्ट भेजा, 2 हफ्ते में निपटारे का हुक्म। अरकान पार्लियामेंट व असम्बली के खिलाफ ज़ेर इल्तिवा फौजदारी मुकदमात की तादाद शर्मनाक और मायूस कुन, सुप्रीम कोर्ट का आया बयान। महंगाई पर प्रज्ञा ठाकुर का हैरान करने वाला बयान, महंगाई नहीं कांग्रेस का प्रोपेगंडा है। नामालूम हमलावर ने एक शख्स का किया कत्ल। कोविशील्ड के लिए 84 दिनों का इंतजार क्यों, मोदी हुकूमत से केरला हाईकोर्ट का सवाल। आपके कौमी सदर ने कौमी परचम की बेइज्जती की है, वज़ीर आज़म वहीं मौजूद थे, आपको शर्म नहीं आती। बहू ने घरेलू झगड़े के सबब सास का कत्ल कर दिया, झाड़ी में फेंक दी लाश, मुलजिमा बहू हो गई फरार। फिरोजाबाद में बाप ने अपनी बेटी और उसके आशिक का कत्ल करके लाश को नहर में फेंक दिया। तालिबान के ताउन से अमेरिका का 31 अगस्त तक इनक़िलाब मिशन मुमकिन, बाइडन का बयान। शिमाली शाम में तखरीबकारी का मंसूबा नाकाम बना दिया गया, 9 दहशतगर्द हलाक। वज़ीर ख़ारिजा का आलमी बरादरी पर अफगानिस्तान की तामीर नौ के लिए मौसर इक़दामात पर जोर। इसराइल ने दरियाई उर्दून के मगरबी किनारे पर फ़िलिस्तीनियों की 2 इमारतों को गिरा दिया। फ़िलिस्तीन मुतासिब यहूदियों का मस्जिद अक़सा पर एक मरतबा फिर धावा। आर्मेनी पार्लियामेंट में कशीदगी। किलवेपिया आतिशफशा में 140 ज़लज़ले। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आप लोगों से दरख्वास्त कर लूँ कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लें, हमारी वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती आप लोगों की मजबूती है। नाज़रीन गिरामी, हमारे दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा हुआ है। जिन अहबाब ने नहीं देखा जाकर के ज़रूर देख लें। आइए नाज़रीन गिरामी, पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन पुलिस सर्विस के सीनियर अफसर राकेश अस्थाना की दिल्ली पुलिस कमिश्नर के ओहदे पर तकर्री किए जाने के फैसले के खिलाफ अर्जी दाखिल करने वाली तंजीम को दिल्ली हाईकोर्ट जाने का मशवरा दिया है। साथ ही हाईकोर्ट को 2 हफ्ते के अंदर मामले को निपटाने का भी हुक्म दिया है। चीफ जस्टिस एन.वी. रमन, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की डिवीजन बेंच ने दरख्वास्त गुजार NGO सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन CPIL को हाईकोर्ट से रुजू करने की आज़ादी दी है। नाज़रीन, मेंबरान पार्लियामेंट और MLA के खिलाफ ज़ेर इल्तिवा फौजदारी मुकदमात के आदाद व शुमार को शर्मनाक और मायूसकुन करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुध के रोज़ कहा है कि उनके खिलाफ ज़ेर इल्तिवा मुकदमात की समाअत को तेज़ करने के लिए फौरी इक़दाम करने की ज़रूरत है। चीफ जस्टिस N.V. रमन की सरबराही में एक डिवीजन बेंच ने कहा कि मुकदमात 1.5 से 2 दहाइयों से ज़ेर इल्तिहा है, जबकि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ED जैसी एजेंसियाँ कुछ नहीं कर रही हैं। ख़ासतौर पर ED सिर्फ असासे ज़ब्त कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक और सितम ज़रीफ़ी है कि बहुत से मामलात में चार्जशीट भी दाखिल नहीं की गई। नाज़रीन गिरामी, दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस होने वाली मुतनाज़ा और भोपाल से BJP की रुकने पार्लियामेंट प्रज्ञा ठाकुर ने एक मरतबा फिर अजीबोगरीब बयान दिया है। इसने मुल्क में महंगाई के ताल्लुक से कहा कि मुल्क में महंगाई नहीं बल्कि कांग्रेस का प्रोपेगंडा यानी गलत तशहीर है। उन्होंने कहा कि ये लोग यानी कांग्रेस सरकार सिर्फ प्रोपेगंडा करते हैं कि डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, ये महंगाई और कुछ नहीं। कांग्रेस की ज़हनियत है सिर्फ खाली प्रोपेगंडा है। नाज़रीन गिरामी, मध्य प्रदेश की शिवपुरी के कोतवाली थाना इलाके के राठौड़ मोहल्ले में एक नामालूम हमलावर ने तेज़धार हथियार से एक शख्स का कत्ल कर दिया। पुलिस सुपरिटेंडेंट राजेश सिंह चंदेल ने बताया कि शहर के राठौड़ इलाके में किराए के मकान में रहने वाले जगदीश शर्मा अपने घर के नज़दीक वाक़ न्यू ब्लॉक चौक पर चाय की दुकान चलाते थे। गुज़िश्ता शब राठौड़ मोहल्ले में नामालूम हमलावर ने इन पर तेज़धार हथियार से हमला कर दिया, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। वाक़े की इत्तला मिलने पर पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई है। जारी वारदात ने आला भी कत्ल बरामद कर लिया गया है। इस मामले में पुलिस ने FIR दर्ज करके नामालूम हमलावर की तलाश शुरू कर दी है। नाज़रीन, केरला हाईकोर्ट ने मंगल के रोज़ मरकज़ की मोदी हुकूमत से बताने को कहा है कि कोविशील्ड वैक्सीन की पहली खुराक लेने के बाद आखिरी दूसरी खुराक लेने के लिए 84 दिनों का इंतज़ार क्यों करना पड़ता है।
अदालत ने यह भी पूछा है कि अगर टीके खुद किसी फरीक या पार्टियों के जरिए दरामद या हासिल कर लिए जाएं तो क्या वक्त के फ़र्क को कम करना मुमकिन है। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला और बीजेपी के सीनियर लीडर कल्याण सिंह की आखिरी रसूमात गुज़श्ता रोज़ अदा हो चुकी हैं, लेकिन जब लोग इनका आखिरी दीदार कर रहे थे तो हिंदुस्तानी परचम की बेइज्जती का एक ऐसा मामला सामने आया जिसको लेकर अपोजिशन लीडरान बीजेपी को सख्त तनकीद का निशाना बना रहे हैं। दरअसल कल्याण सिंह के जसद खाकी पर रखे गए कौमी परचम के ऊपर बीजेपी ने अपना परचम रख दिया था। इस ताल्लुक से खूब हंगामा बरपा है और आज भी कांग्रेस तर्जुमान सुप्रिया श्रीनित ने बीजेपी सदर जेपी नड्डा को तनकीद का निशाना बनाया और सवाल उठाया कि इन पर किस तरह की कार्रवाई होगी। नाज़रीन गिरामी, सास बहू की लड़ाइयाँ हर घर में आम सी बात बन चुकी है, लेकिन आज पुणे में ऐसा वाक़या मंजर आम पर आया जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, घरेलू झगड़े पर अपने रिश्तेदार की मदद से सास को कत्ल कर दिया है बहू ने। ये वाक़या पुणे के येरवाड़का नामी इलाके में पेश आया। बताया जाता है कि सास और बहू के दरमियान कुछ झगड़ा हुआ, जिसके बाद बहू ने अपने रिश्तेदार को रोते हुए फ़ोन किया और इस तरह घर जल्दी बुलाया और कहा कि मुझे मेरी सास ख़त्म कर देगी। जिसके बाद मुलजिम ने घर के करीब खड़ी ऑटो का स्विच तोड़ दिया और ऑटो चोरी करके उसके घर गया और बहू ने अपनी सास का हाथ पकड़ लिया और मुलजिम ने उसका गला दबा करके कत्ल कर दिया। कत्ल के बाद दोनों ने लाश को कपड़े में बांधकर शहर से बाहर झाड़ी में फेंक दिया है। नाज़रीन गिरामी, उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है। यहाँ एक वालिद ने अपनी बेटी के आशिक को घर बुलाकर दोनों का गला रेत कर कत्ल कर डाला। यही नहीं, कत्ल के बाद सबूत मिटाने के लिए बाप ने दोनों की लाश को बपटेश्वर के पास नहर में फेंक दिया। पता चला कि 10 अगस्त से आशिक घर से लापता था। इसी दिन देर रात इसका कत्ल कर दिया गया था। नाज़रीन, अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा कि अगर तालिबान उसके ऑपरेशन को मुतासिर नहीं करता है तो अमेरिका अगस्त के अवाखिर तक अफगानिस्तान से अपना इनखिला मिशन मुकम्मल कर पाएगा। जो बाइडन ने गुज़श्ता रोज़ व्हाइट हाउस के तबसरे के दौरान कहा कि हम फिलहाल 31 अगस्त तक इनखिला मुहिम को ख़त्म करने की रफ्तार पर हैं, लेकिन 31 अगस्त तक तालिबान की ताउन जारी रखने और उन लोगों के लिए हवाई अड्डे तक रसाई की इजाज़त पर मुनहसर करता है जो बाहर जा रहे हैं और हमारी कार्रवाइयों में कोई रुकावट नहीं हो। नाज़रीन, शिमाली शाम में हमलों की तैयारी में मसरूफ़ पीके के 9 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए हैं। तुर्क मुसल्लह अफ़वाज शिमाली शाम में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में मसरूफ़ है। तुर्क उमूर दिफा के मुताबिक तुर्क कमांडोस दहशतगर्दों के हमलों के खिलाफ हर किस्म की तदाबीर इख्तियार कर रखी हैं, जिनके तहत हाल ही में उन्होंने 9 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया जो कि तखरीब कारी की मनसूबाबंदी कर रहे थे। नाज़रीन, वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने आलमी बरादरी पर जोर दिया है कि वह अफ़गानिस्तान की तामीर न और वहाँ के लोगों की माशी बहाली के लिए मौसरी इक़दाम करे। अपने ऑस्ट्रेलवी हम मनसब के साथ टेलीफोन पर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने अफ़गानिस्तान के मसले की तमाम फ़रीक़ों की शमूलियत पर मबनी और जामे हल के लिए पाकिस्तान की हिमायत का इआदा किया है। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि अफ़गान क़यादत के हालिया बयानात हौसला अफ़ज़ा हैं। नाज़रीन, इसराइली फ़ौजी ने मकबूजा दरियाए उर्दून के मगरबी किनारे पर 2 फ़िलिस्तीनी इमारतों के बिला लाइसेंस के होने के जवाब में मिसमार कर दिया। आइनी शाहिदीन से हासिल करदा मालूमात के मुताबिक इसराइली फ़ौजियों ने दरियाए उर्दून के मगरबी किनारे पर वाक़ बैतुल्लहम शहर से मुंसलिक मौज़ा वेल्चे बुलडोज़ों के हमरा धावा बोला है। यहाँ पर उन्होंने फ़िलिस्तीनी अलातीन कदबे के मकान को तामीरात की इजाज़त न होने के जवाब में गिरा दिया। नाज़रीन, इसराइली पुलिस की हमराही में 20 मुतासिब यहूदी मकबूजा मशरक़ी बैतुल-मक़दिस के इलाके कदीम शहर में वाक़ मस्जिद अक़सा के सहन में घुस गए हैं और अपनी दहशतगर्दी जारी रखे हुए हैं। अल-क़ुद्स इस्लामी औक़ाफ़ के जारी करदा तहरीरी बयान के मुताबिक 167 मुतासिब यहूदियों ने जनूबी मगरबी दरवाज़े अल-मारिफ से मस्जिद अक़सा पर धावा बोल दिया था। इसराइली पुलिस की हिफाजत में मज़कूरा यहूदी ग्रुप हरम शरीफ के सहन में घूमने के बाद मस्जिद अक़सा से निकल गया। नाज़रीन, आर्मीनिया की पार्लियामेंट में हुक्मरान सिविल कॉन्ट्रैक्ट पार्टी के रुकन बाइक सरगसियान ने साबिक़ वज़ीर दिफा सीरान ओहनान पर गद्दारी का इल्ज़ाम लगाया है। दूसरी तरफ सेशन में मौजूद ओहनान ने पहले सरगसियान को ज़बानी जवाब दिया, फिर पानी की बोतल उसके सामने फेंक मारी। इसके बाद हुक्मरान और अपोजिशन जमातों के अराकीन आपस में गुत्तम गुत्ता हो गए। कशीदगी पर काबू ना पाए जाने के बाद पार्लियामेंट में दाखिल होने वाले फ़ौजियों ने इन सब अराकीन को एक दूसरे से अलग थलग कर दिया। नाज़रीन गिरामी, हवाई के केलुविया आतिशफ़शां पहाड़ में कसीर तादाद में ज़लज़लों की तस्दीक की गई है। हवाई आतिशफ़शां मॉनिटरिंग होम के जारी करदा बयान के मुताबिक ज़लज़लों का सिलसिला रात के वक्त शुरू हुआ और सुबह तक जारी रहा, लेकिन पहाड़ में कोई आतिशफ़शानी धमाका नहीं हुआ। ज़लज़लों की तादाद 140 थे और सबसे बड़े ज़लज़ले की शिद्दत 3.3 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़लों में से ज़्यादातर झटके 1 दर्जे से कम शिद्दत के थे। ज़लज़लों के दौरान पहाड़ की सतह पर तब्दीलियों का मुशाहिदा किया गया।
माहिरीन अर्जियात का कहना है कि तब्दीलियाँ आतिश फशानी लावे के पहाड़ की जुनूबी सिमत में हरकत करने की अक्कासी करती हैं। नाज़रीन गिरामी, ये थी कुछ अहम तरीन ख़बरें जो आप लोगों के सामने रख दी गई। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सीधी